हेलो दोस्तों, मैं शर्मा, आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑल इन वन सूरज शर्मा। ठीक है, तो अपन ने राणा कुंभा की मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी जिसमें उनके प्रमुख उपाध्याय, उनके दरबारी विद्वान मैंने आपको बता दिए थे। तो मैं आज आपको राणा कुंभा की स्थापत्य और सैनिक अभियान की ओर ले चलूंगा। तो मैंने आपके लिए क्लास 9 हो, 10 हो और दिशा 2020 हो और एक डॉक्टर हुकमचंद जैन की ऑथेंटिक बुक है, उसमें से कंटेंट लिया है और वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो आपके मतलब विश्वास के दम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आपका पूरा विश्वास मेरे पर बनाए रखना बस। और मैं अगले क्लास से शुरू करूंगा टॉपिक वाइज, जैसे कि सब मैं किसान आंदोलन शुरू करूंगा तो संपूर्ण टॉपिक को मैं आपको मतलब बताऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं राणा कुंभा का स्थापत्य। स्थापत्य में ऐसे नहीं कि राणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग बनवाया, विजय स्तंभ बनवाया, नहीं, इनकी संपूर्ण जानकारी आपको दूंगा। तो आपका मतलब कल्चर का जो टॉपिक है दुर्ग महल मंदिर, तो इसमें भी मतलब जानकारी क्लियर हो गया अभी। तो शुरू करते हैं राणा कुंभा का स्थापत्य। स्थापत्य में राणा कुंभा का क्या योगदान रहा, ये सुन लीजिए। अपने कवि राजा श्यामल दास हैं, जिनकी एक पुस्तक है वीर विनोद। तो वीर विनोद में बताया गया है कि राणा कुंभा ने 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। ठीक है, किसमें 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का राणा कुंभा ने निर्माण करवाया। ये श्यामल दास की पुस्तक है, वीर विनोद के अनुसार। ठीक है, तो इस कारण ही राणा कुंभा को वास्तुकला का जनक भी कहते हैं। ठीक है, वास्तुकला का जनक। ठीक है, अब शुरू करते हैं राणा कुंभा के प्रमुख दुर्गों में से कुंभलगढ़ दुर्ग। फर्स्ट अब कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में आपको पहले बेसिक बताता हूँ। कुंभलगढ़ दुर्ग एक छोटा सा दुर्ग था पहले, तो इसका निर्माण संप्रति मौर्य ने करवाया था। तो अगर क्वेश्चन में ऑप्शन राणा कुंभा नहीं हो तो कौन सा लगाना है, संप्रति मौर्य। प्रारंभिक परिचय बता रहा हूं मैं आपको। तो सर्वप्रथम इसका निर्माण की बात करें, निर्माण संप्रति मौर्य। इस समय इसका नाम मत्स्येंद्रगढ़ था। ठीक है, दूसरी फेज में बात करें अपन तो इसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया 1443 से 1458 के मध्य, लगभग 15 वर्षों तक। ठीक है, इसकी सामान्य परिचय में श्रेणी की बात करें तो ये अपने हेमकूट पर्वत है, हेमकूट पर्वत की जरगा पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, सॉरी, श्रेणी गिरी दुर्ग की श्रेणी में ये आता है। तो पहाड़ी भी हो गई और श्रेणी में हो गई, पहाड़ी जरगा पहाड़ी जो कि हेमकूट पर्वत पर स्थित है। और इसकी श्रेणी कौन सी है, गिरी दुर्ग। याद रखना, गिरी दुर्ग इसकी श्रेणी है। अब कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में आगे चलते हैं तो इसकी प्रमुख विशेषताएं मैं आपको बताता हूं। जैसे आप कुंभलगढ़ दुर्ग में एंटर हो गए तो आपको सबसे पहले 36 किलोमीटर की इसकी दीवार यानी कि इसकी प्राचीर है। तो सबसे मोस्ट विशेषता इसकी कि कुंभलगढ़ दीवार की मतलब प्रश्न भी पूछ चुका है, इसे ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, यानी कि भारत की महान दीवार। और विश्व की तुलना में बात करें तो ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। पहली चाइना की दीवार है, इसकी लगभग हजारों में मतलब किलोमीटर में वो। और इसकी विशेषताओं में बात करें अपन तो विशेषता इसकी 36 किलोमीटर दीवार है जो भारत की महान दीवार की श्रेणी में आती है। ठीक है, दूसरी बात करें इसकी विशेषता, कहा जाता है कि इस दीवार पर एक साथ 4 घोड़े साथ में चलते थे। और दूसरी बात करें तो 13 जून 2013 को 21 जून 2013 को इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। यानी कि अपने राजस्थान के ऐसे 6 दुर्ग हैं जिन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, जैसे कि गाजर, चीकू, आम। तो गाजर, चीकू, आम ये ट्रिक है, जैसे कि घाघरा हुआ, जैसलमेर हुआ, रणथंभौर हुआ, आमेर हुआ आम से, और चीकू से चित्तौड़गढ़ हुआ और कुंभलगढ़ दुर्ग। तो 21 जून 2013 को इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सूची
सूची में शामिल। ठीक है, इसकी विशेषताएं होगी। अब कुंभलगढ़ दुर्ग के उपनाम की बात करते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये कुंभलगढ़ दुर्ग है जो इधर अपने मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित होने के कारण इसे पहला उपनाम हो गया इसका सीमा प्रहरी कहते हैं। ठीक है, मेवाड़ और मारवाड़ का सीमा प्रहरी का सीमा प्रहरी। ठीक है, दूसरे इसके उपनाम की बात करते हैं तो ये मेवाड़ के जो भी शासक थे उन पर कभी भी कोई संकट आता था तो वो संकट के समय कुंभलगढ़ दुर्ग में ही शरण लेते थे। जैसा कि मैं आपको बताऊं तो महाराणा प्रताप जो हल्दी घाटी का युद्ध था 1576 में, वहां से आए थे तो उन्होंने कुंभलगढ़ दुर्ग गोगुंदा होते हुए कुंभलगढ़ दुर्ग में शरण ली। उसके बाद बात करें अपन पन्नाधाई थी जो अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचाकर लाई थी, उसने भी कुंभलगढ़ दुर्ग में शरण ली। तो इस कारण कुंभलगढ़ दुर्ग को क्या कहते हैं, शरण मतलब मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी। ठीक है, मेवाड़ शासक के द्वारा मेवाड़ की संकट कालीन, ये प्रश्न पूछे गए हैं, कालीन राजधानी। ठीक है, और कहा भी जाता है कि इस कुंभलगढ़ दुर्ग को अजय दुर्ग भी कहा जाता है। क्या हुआ था, जो शाहबाज खान ने 1577-78 निवासी तो इसमें युद्ध के मतलब कुंभलगढ़ दुर्ग पे आक्रमण किए तो इससे जीत नहीं पाया था। अकबर भी सभी चित्तौड़ को जीत लिया था पर कुंभलगढ़ तक कोई नहीं आ पाया क्योंकि ये इतनी 13 पहाड़ियों में घिरा हुआ है, इसको कोई जीत नहीं पाया। इस कारण इसे अजय दुर्ग भी कहते हैं। अगर ऑप्शन में कुंभलगढ़ दुर्ग नहीं हो और अजयगढ़ दुर्ग आए तो लोहारगढ़ भरतपुर को लगाना है। ठीक है, इसके उपनाम हो गए। अब कुंभलगढ़ दुर्ग में क्या क्या दर्शनीय स्थल है, आप कुंभलगढ़ जाओ तो क्या क्या देखना है आपको, तो दर्शनीय स्थल मोस्ट याद रखना। देखना इसमें दो तो प्रमुख मंदिर है, दो मंदिर। ठीक है, पहला है कुंभ श्याम मंदिर स्वामी मंदिर और दूसरा याद रखना मोस्ट नीलकंठ महादेव का मंदिर इसमें है। देव मंदिर। ठीक है, दोनों मंदिर याद रख लेना। उसके बाद इसके दर्शनीय स्थल में याद रख लेना एक तो झाली बाव की बावड़ी और झाली से याद रख लेना कुंभा की झाली रानी हुआ करती थी, उसमें झाली रानी का मालिया। ठीक है, उसके बाद एक क्षत्रिय है उसका नाम याद रख लेना, जो कुंभलगढ़ में एक क्षत्रिय पृथ्वीराज सिसोदिया, उसे उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता था। तो उसके 12 खंभों की छतरी भी कुंभलगढ़ दुर्ग में है। सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। ठीक है, और एक कुंड का नाम याद रख लेना जिसमें उदय सिंह ने अपने पिता कुंभा की हत्या की थी 1568 में, तो उस कुंड का नाम था मामादेव का कुंड। और मोस्ट अगला स्थापत्य दर्शनीय स्थल याद रख लेना, उसका नाम है कटारगढ़। अब कटारगढ़ के बारे में सुनना। ठीक है, कटारगढ़ कुंभलगढ़ दुर्ग का लघु दुर्ग है। ठीक है, तो कटारगढ़ जो अपने इतनी बुलंद मतलब कुंभलगढ़ दुर्ग है उसके सबसे ऊपर सिरे पर कटारगढ़ दुर्ग स्थित है। ठीक है, तो इसमें कटारगढ़ दुर्ग में राणा कुंभा निवास किया करते थे। तो कुंभा चारों तरफ दुर्ग की रक्षा किया करते थे उसकी, तो कुंभा का निवास स्थल भी बोल सकती है। और कटारगढ़ दुर्ग को इस कारण ही मेवाड़ की तीसरी आंख कहते हैं, तीसरी आंख। ठीक है, इसी कटारगढ़ की बात करें तो बादल महल इसमें स्थित है, उसमें राणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 को। कटारगढ़ में बादल महल, राणा प्रताप का इसमें जन्म याद रख लेना। ठीक है, और अबुल फजल ने इस कटारगढ़ को क्या कहा, अबुल फजल ने एक कथन है अबुल फजल का याद रख लेना, क्वेश्चन आता ही है।
कि अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा गया कि ये तो इतनी बुलंदियों पर स्थित है कि नीचे से देखने पर सर पर रखी हुई पगड़ी भी गिर जाती है। तो अबुल फजल का स्टेटमेंट है कटारगढ़ के बारे में कहा गया। और लास्ट जो अपने कर्नल जे स्टोर थे, कर्नल जे स्टोर ने कुंभलगढ़ दुर्ग को की तुलना एस्ट्रूस्कन से की है। ठीक है, टोड ने इसकी तुलना किससे की है? एस्ट्रूस्कन से। याद रखना क्वेश्चन 2-3 बार पहुंचा गया है अभी। ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग अपना कंप्लीट हो। दुर्गों में बात करें तो राणा कुंभा ने सिरोही में 3 दुर्गों का निर्माण कराया। सिरोही में कितने दुर्गों का? 3। पहला, दूसरा, तीसरा। पहला दुर्ग है बसंतीगढ़। अब बसंतीगढ़ दुर्ग में एक मंदिर याद रखना, इसमें एक खीवल माता का प्रसिद्ध मंदिर है। खीवल माता का मंदिर है, याद रखना। और दूसरा दुर्ग है माचान दुर्ग और एक अचलगढ़। ये भी राणा कुंभा ने इनका निर्माण करवाया। यह प्रमुख दुर्गों की बात हुई। अब बात करते हैं राणा कुंभा ने स्थापत्य में और क्या योगदान रहा। ठीक है, राणा कुंभा का स्थापत्य में योगदान रहा जो अपने रणकपुर में जैन मंदिर है। यह भी इनका निर्माण राणा कुंभा के शासन काल में हुआ। तो रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जो राणा कुंभा का कोषाध्यक्ष भी कर सकते हैं, दर नक्शा, इसने इन मंदिरों का निर्माण करवाया शाह द्वारा। और रणकपुर प्रशस्ति की बात करें तो रणकपुर प्रशस्ति के रचयिता है दीपा। इसी रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा रावल और कालभोज को अलग अलग बताया गया है। ये प्रशस्ति 1449 की, जो राणा कुंभा का शासन काल रहा। इस रणकपुर जैन मंदिर में एक प्रमुख मंदिर है चौमुखा मंदिर। इस मंदिर के बारे में मैं आपको विशेष बात बताता हूं। तो ये स्तंभ यानी कि 1444 स्तंभों पर यह खड़ा हुआ है। इस कारण चौमुखा मंदिर को स्तंभों का अजायब घर भी कहा जाता है। ठीक है, और चौमुखा मंदिर किसे समर्पित है? तो भगवान जैन धर्म के तीर्थकर्ता आदिनाथ को ये समर्पित है। ठीक है, ये तो रणकपुर के बारे में हो। उसके बाद बात करें तो कुंभा के काल में चित्तौड़ दुर्ग में श्रृंगार चौरी का निर्माण हुआ। श्रृंगार चौरी जो जैन मंदिर है, इसके बारे में बात करें तो इसका निर्माण वेरका द्वारा करवाया गया था। और श्रृंगार चौरी में जो कुंभा की पुत्री रमाबाई का विवाह हुआ था। और यह जो जैन धर्म के 16वें तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ को समर्पित है। किसको? शांतिनाथ, याद रख लेना। ये कुंभा के प्रमुख स्थापत्य में योगदान रहा। अब अपन राणा कुंभा के सैनिक अभियानों की चर्चा करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक कंफ्यूज क्लियर नहीं, अभी आपका विजय स्तंभ रहा। अब विजय स्तंभ मैं आपको बताता हूं। विजय स्तंभ ये लास्ट है। कुंभा ने जो सारंगपुर की विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ठीक है, इसे गरुड़ ध्वज, विष्णु स्तंभ, भगवान विष्णु को समर्पित होने के कारण इसे विष्णु स्तंभ भी कहते हैं, या कीर्ति स्तंभ यानी कि सारंगपुर की विजय में इसे बनवाया गया तो मालवा स्तंभ या कीर्ति स्तंभ। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कौन सा है तो वो बयाना दुर्ग भरतपुर है। उसमें भीमलाट विजय स्तंभ है जो कि समुद्रगुप्त के काल का है, तो गुप्त काल का है, तो उसका मतलब पहला विजय स्तंभ वो है। ठीक है, ये विजय स्तंभ के बारे में गरुड़ ध्वज, विष्णु ध्वज स्तंभ और कीर्ति स्तंभ इसके उपनाम है। और विजय स्तंभ की विशेषताओं की बात करें तो ये 9 मंजिला स्तंभ है जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है, विजय स्तंभ में बात करें तो प्रमुख
पहली मंजिल, तीसरी मंजिल, पांचवी, आठवीं मंजिल को ध्यान रखना है। और कहते हैं कि विजय स्तंभ की पहली मंजिल पर भगवान विष्णु का मंदिर बना हुआ है। 3 का स्क्वायर होता है 9, तो तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा हुआ है, ये याद रख लेना। तीसरी मंजिल पर 9 बार कौन सी भाषा में? अरबी। क्या लिखा हुआ है? अल्लाह शब्द लिखा हुआ है, ठीक है। और 5वीं मंजिल की बात करें तो विजय स्तंभ के वास्तुकार थे जेता, जो मतलब वास्तुकार था, और उसके 3 पुत्र थे पौमा, नापा, पूंजा। उनके नाम 5वीं मंजिल पर अंकित है। तो वास्तुकारों के नाम, वास्तुकार जेता याद रख लेना, उसके 3 पुत्र पौमा, नापा, पूंजा को याद रख लेना, ठीक है। और 8वीं मंजिल पर कहते हैं कि इसकी कोई भी मूर्ति नहीं है, ठीक है। कौन सी मंजिल पर? 8वीं मंजिल पर एक भी मूर्ति नहीं है। तो ये विजय स्तंभ। और विजय स्तंभ की बात करें तो कर्नल जेम्स टोड था जिसने इसकी तुलना कुतुब मीनार से की है, ठीक है। एस्ट्रूसन से तुलना की कुंभलगढ़ की, और कर्नल जेम्स टोड ने विजय स्तंभ की कुतुब मीनार से तुलना की है। तो टोड ने इसे, कर्नल टोड ने इसकी तुलना किससे की है? कुतुब मीनार, ठीक है, ये याद रख लेना। और एक था यात्री फर्ग्यूसन, इसकी तुलना उसने रोमन के टार्जन टावर से की। फर्ग्यूसन का करने याद रख लेना, सन ने इसकी तुलना टार्जन टावर से की है, ठीक है। 2 कथन याद रख लेना कहने। और विजय स्तंभ की बात करें आगे तो इसके उपनाम और भी हैं। विजय स्तंभ के चारों तरफ मूर्तियां जिसे मूर्तियों का अजैबघर भी कहते हैं, ठीक है। मूर्तियों का अजैबघर, ठीक है। और इसे भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश भी कहा जाता है, ये याद रखना, ठीक है। तो विजय स्तंभ के बारे में ये जानकारी हुई। और एक विजय स्तंभ में जैन कीर्ति स्तंभ, इसमें बच्चे कंफ्यूज दोस्तों देखना। जैन कीर्ति स्तंभ जो कि एक व्यापारी था जैन जीजासा बगेर वाला, उसने इसका निर्माण करवाया था। तो ये विजय स्तंभ नहीं है, ये जैन कीर्ति स्तंभ में, यह भी चित्तौड़गढ़ में, परंतु ये 7 मंजिला है। कितना? 7 मंजिला। और इसका निर्माण जैन जीजासा था, उसका नाम था बगेर वाला का द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। तो ये याद रखना। तो कुंभा का इसका प्रत्येक कला में क्या योगदान रहा, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।